नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ तत्काल टिकट कटाने के दरमियान में या स्वयं द्वारा काटने के दरमियान में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। क्योंकि हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट को पकड़ा गया है क्योंकि उसने एक तरह का सॉफ्टवेयर बनाया था जो फास्टली टिकट बुक करता था। ऐसे कई केसेस हुए हैं। जैसे जनवरी में एक को पकड़ा गया था जिसके पास लगभग 3,000 बैंक अकाउंट्स मिले थे, सॉफ्टवेयर मिला था, कई तरह के हैकिंग टेक्नोलॉजीज़ मिले थे। और उसके बाद अगर आप करें, फरवरी में 82 लोगों को अरेस्ट किया गया था इसी सिलसिले में। कई बार टिकट के लिए, स्पेशली इंडियन रेलवे के टिकट और आईआरसीटीसी के साइट को हैक करने के संबंध में, या उनकी टिकटें पहले बुक हो जाएंगी और सामान्य लोगों की टिकटें नहीं बुक हो पाती थी। हद तो यहाँ तक हो जाता था कि अगर आप बुकिंग काउंटर पे एक नंबर पे खड़े हैं तो टिकट नहीं मिल पाता था पब्लिक को। बहुत ही बुरी और शर्मनाक बात थी रेलवे के लिए। इसके लिए रेलवे ने कई स्टेप वाइज कदम उठाए हैं ताकि इसको रोका जा सके। हालांकि अभी भी सफल नहीं हो पाई है रेलवे, लेकिन उनका प्रयास है और प्रयास किया जा रहा है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको यूट्यूब पे या गूगल पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप देखते होंगे कि आपने डिटेल्स फिलअप किया तो जैसे 10 o'clock या 11 o'clock का टाइमिंग होता है और आप लॉगिन करने से पहले ऑटोमेटिक लॉगिन ले लेता है आईडी पासवर्ड के साथ, और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको सीधे पेमेंट के पेज पे लेके चला जाता है। जब तक आप डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपकी ऊपर जांच नहीं की जा रही है, निगरानी नहीं हो रही है, तब तक तो ठीक है। लेकिन पकड़े जाने पर आपको रेलवे की धाराओं की तरह दंड दिया जा सकता है, जुर्माना भी और जेल भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सावधानी बरतने में बेनिफिट है। उस तरह के किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग ना करने में ही हमें फ़ायदा है। इस बात की मैं कड़े तरीके से स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगा, प्लीज़ किसी भी प्रकार के इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करके आईआरसीटीसी के टिकट ना बुक करें, इंडियन रेलवे की टिकट्स ना बुक करें जो रेलवे ऑथराइज नहीं करती है। अन्यथा हो सकता है कि आपको पनिशमेंट झेलना पड़े। हाँ, अगर आपको लगता है किसी भी तरह की धांधली है तो उसकी कंप्लेन करें। खैर, चलिए आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार के स्टेप वाइज रेलवे ने स्टेप्स लिए हैं इसके लिए। तो स्टेप वाइज की अगर हम बात करें तो 10 बजे से 12 बजे के तत्काल के समय में पर यूज़र आप सिर्फ 2 तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आप 10 बजे से 12 बजे के बीच में पर यूज़र के हिसाब से सिर्फ 2 तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एजेंट हैं, प्रॉपरली एजेंट हैं आईआरसीटीसी के या रेलवे के, तो आप पर ट्रेन केवल एक तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। नंबर 3, आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर केवल एक आईआरसीटीसी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उस सेम मोबाइल नंबर्स या सेम ईमेल आईडी के साथ आप या थोड़ा बहुत हेरफेर करके दूसरा आईडी नहीं बना सकते हैं। नंबर 4, कोई भी नॉर्मल आदमी जो कि एजेंट नहीं है, एक महीने में मैक्सिमम 6 रेलवे टिकटें बुक कर सकता है। मैक्सिमम 6 रेलवे टिकटें। हाँ, अगर आप अपने आईआरसीटीसी के यूज़र आईडी को आधार से लिंक करवा लेते हैं तो एक महीने में, जब अगर प्रूव हो जाता है कि आपका ही आधार और यूज़र आईडी है, तो एक महीने में 12 रेलवे टिकट बुक करा सकते हैं। अगर आपने लिंक नहीं कराया है तो सिर्फ 6 रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं 30 डेज यानी 1 मंथ के पीरियड में। और अगला, 8 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक में वापसी या आगे की यात्रा को छोड़ करके जो इस टाइमिंग का लॉगिन सेशन है उसमें केवल एक ही बुकिंग की जा सकती है। इसके अगले स्टेप में रेलवे ने क्या किया है कि कैप्चा, आप देखते होंगे कई बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद अलग अलग तरह के नंबर्स और डिजिट्स में कोड आते हैं। वो कैप्चा 3 स्टेजेस में रेलवे टिकट काटने के दरमियान आपसे डालने के लिए कहती है साइट पे। एक बार लॉगिन के दरमियान, फिर बुकिंग के सारे डिटेल्स डालने के दरमियान, और एक बार पेमेंट ऑप्शन के लिए। यानी 3 स्टेजेस का कैप्चा का प्रयोग सिक्योरिटी के लिए किया गया है। हालांकि कई बार ये सक्सेसफुल नहीं रहता है और यहाँ तक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अच्छी खासी टिकट बुक हो रही होती है जेन्युइन आदमी की,
लेकिन वो नहीं हो पाता है। लेकिन क्या किया जा सकता है, सिक्योरिटी का अगर उपभोग करना है तो उसका दंश भी झेलना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये एक और स्टेप हो गया कैप्चा वाला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एजेंट के लिए ये प्रावधान कर दिया गया है फ़िलहाल कि बुकिंग खुलने के तत्काल की जो बुकिंग स्टार्ट होती है एसी का 10 बजे से और स्लीपर का 11 बजे से, उसके पहले 15 मिनट के लिए, तत्काल के खुलने के पहले 15 मिनट के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने पे प्रतिबंध है अपने आईडी से। यानी एजेंट्स फर्स्ट 15 मिनट्स में तत्काल की टिकट नहीं बुक कर सकते। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज सभी तत्काल की टिकटें तो 3 से 4 मिनट में बुक हो जाती हैं, तो यानी एजेंट ऑलमोस्ट बुक नहीं ही कर पाते हैं। ये थी कुछ सावधानियां जो रेलवे बरत रही है फ़िलहाल टिकटिंग के संदर्भ में। अगर कोई भी अपराधिकृत व्यक्ति या एजेंसी का पता चलता है तो आरपीएफ धारा 143 143 के तहत उनको क्रिमिनल एक्ट में बुक करती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि स्पीड वाले नेट का प्रयोग किया जाए और इन सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए टिकट बुक करने का प्रयास किया जाए। इसके बावजूद भी अगर नहीं होता हो तो रेलवे के अधिकारियों से मिलके आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आप अनधिकृत या अनऑथराइज्ड किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके खुद को परेशानी में डालने का सबब का जैसा कोई ऐसा भी काम ना करें। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।